अब लगा कि आँच मेरे तरफ आने वाला है तो पल्ला झाड़ दिया। अभी के समय में कांग्रेस, क्योंकि पूरा जो नोटों का बंडल है वो संरक्षण में है, या तो सत्ता के संरक्षण में है, कांग्रेस के संरक्षण में है, और वो उतना नोट रखा गया था। ये मुख्य रूप से कहा जाए अगला चुनाव की तैयारी के लिए लोगों ने रखा था। मुख्यमंत्री का पद और बाकी लोगों में अंतर है, इनको फेस करना चाहिए। अगर इन पर किसी तरह का कोई आरोप आया है या किसी तरह का कुछ उन लोग को जानकारी लेना है तो इसको साफ साफ आकर के करना है। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति तेज है। इधर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी का छापा पड़ता है, जिसमें 300 से ज़्यादा करोड़ों के रुपए जो है वो बरामद होते हैं और इसके बाद से ही राजनीति तेज है। हमारे साथ इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आजसू के वरिष्ठ नेता देवशरण भगत हैं। इनसे जानते हैं। सर, एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो सबसे बड़ा चर्चा है पूरे देश भर में सांसद धीरज साहू को लेकर, उनके ठिकानों पर जो छापेमारी हुई उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक पहले तो ईडी ने स्पष्ट नहीं किया है कि अभी तक कितना मिला है। डेली फोटो आ रहा है कि नोट का बंडल दिखता है, लेकिन कितना अभी तक, हाँ ये सब भी न्यूज़ आया कि गिनने वाला मशीन गर्म हो जा रहा है, मंगाया जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे नोट का खदान मिल गया। अब ये किसका है, कहाँ से आया, कितना है, इसका जवाब तो धीरज बाबू के परिवार वाले और आईटी वाले को देना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना स्पष्ट है कि वो तो बैंक नहीं है, इतना ज़रूर जानते हैं कि उतना नोट कहाँ से आया। आखिर जितना नोट आया है ये किनका पैसा है, इसको स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और इस पर पूरे देश, पूरा दुनिया देख रहा है, तो इस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। 6 दिसंबर से ही छापेमारी जारी है और 5 दिन के बाद कांग्रेस जो है वो धीरज साहू से दरकिनार होती है और कहती है कि धीरज साहू का ये निजी मामला है। इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ पूरे देश भर में जहां बीजेपी जो है वो हमलावर है, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल चुका है। कांग्रेस जब साथ में थे तो जब तक नोट उन लोग हुआ तब तक तो ठीक लगा। अब लगा कि आँच मेरे तरफ आने वाला है तो पल्ला झाड़ दिया। अभी के समय में कांग्रेस, क्योंकि पूरा जो नोटों का बंडल है वो संरक्षण में है, या तो सत्ता के संरक्षण में है, कांग्रेस के संरक्षण में है, और वो उतना नोट रखा गया था। ये मुख्य रूप से कहा जाए अगला चुनाव की तैयारी के लिए लोगों ने रखा था, तो इनका हिसाब तो इनको देना चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि बात हो रही है लोकसभा चुनाव से पहले जो राजनीति हो रही है झारखंड में, चाहे वो सांसद धीरज साहू को लेकर हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर हो, छठा सम्मन सीएम को भेजा गया और सीएम छठे सम्मन पर भी नहीं पहुंचे, बल्कि उसी रास्ते से ईडी कार्यालय से होते हुए वो दुमका निकल गया। एक सार्वजनिक लीडर को, जनप्रतिनिधि को, राजनेता को निश्चित तौर पर इस तरह के सम्मान का सम्मान करना चाहिए, फेस करना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे तो एक राज्य में मैसेज जाएगा, जो लोग गलत करते हैं उसका मनोबल बढ़ेगा। जब एक मुखिया नहीं करता है, राज्य का मुखिया अगर सम्मान नहीं करता है, जांच में अपने आप को सहयोग नहीं करता है, तो बाकी लोग भी नहीं करेंगे। तो कोई भी अनसुलझा चीज़ सुलझ नहीं सकता है। तो सुलझाने के लिए तो जांच एजेंसी के पास जाना था, लेकिन जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन सीएम जो है वो सम्मन पर जा नहीं रहे थे, लेकिन उनके द्वारा चिट्ठी भेजा जा रहा था। आज जो चिट्ठी पहुंचा है, सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, जिसमें वो ये जानना चाहते हैं ईडी से कि ईडी उन्हें किस आधार पर बुला रही है, क्या सहयोग करने के नियत से बुला रही है या फिर आरोपी के नियत से बुला रही है। ये ईडी को क्लियर करना चाहिए। और दूसरा ये भी कि अगर ईडी को के पास कोई प्रश्न है तो वो पहले सीएमओ भेजे, फिर मुख्यमंत्री जो है वो उसका जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि ईडी से इस तरीके का ईडी के सामने इस तरीके का बात रखना मुख्यमंत्री के लिए कहाँ तक जायज़? तो हमको लगता है कि बाकी लोग भी तो ईडी को फेस किया ना, तो बाकी लोग क्यों ईडी कार्यालय गया और अंदर चला गया, वो डर से इनका पहले से परेशान है। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री का पद और बाकी लोगों में अंतर है, इनको फेस करना चाहिए। अगर इन पर किसी तरह का कोई आरोप आया है या किसी तरह का कुछ उन लोग को जानकारी लेना है तो इसको साफ साफ आकर के करना है।
क्योंकि उनको समन भेजा है, कोई जानकारी उनको मिली है तभी तो उस पर क्लियर होना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से करके एक राजनीतिक स्टंट हमको नहीं लगता है कि ऐसा करके अच्छा कर रहे हैं। दादा, आप जाते जाते आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई हो रही है लैंड्स के मामले को लेकर और मुख्यमंत्री से जो पूछताछ करने के लिए ईडी सम्मन भेज रही है, सीएम तो पहुंच नहीं रहे हैं, सीएम ईडी के सम्मन को चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड में राजनीति भी तेज है और बीजेपी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अब खुलकर कह रहे हैं कि ईडी से सीएम हेमंत सोरेन भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है और ऐसे में राज्यपाल को अब एक्शन लेने की ज़रूरत है और राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं उनके इस मुद्दे को? क्योंकि राज्य में शासन व्यवस्था सुनिश्चित हो, अराजकता ना रहे, ये सुनिश्चित करना गवर्नर का भी है, मुख्यमंत्री का भी है। अगर इस तरह की स्थिति से अराजकता बनती है तो इसको कंट्रोल करना सबको देखना चाहिए। हम तो कहेंगे कि ये इस तरह का मामला एक गंभीर मामला है और इसको लेकर के गंभीर चिंतन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त आजसू के वरिष्ठ नेता देवशरण बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात रखी। मैं गौरी रानी, देश टी न्यूज़ के लिए रांची से।